हेलो स्टूडेंट आज हम प्रस्ताव के खंडन और स्वीकृति के खंडन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रस्ताव का खंडन किस तरीके से होता है और स्वीकृति का खंडन किस तरीके का होता है, इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रस्ताव के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और स्वीकृति के बारे में इससे पूर्व अध्ययन कर चुके हैं, तो हम उनके खंडन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब तक हम प्रस्ताव को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तभी हमें उसका खंडन समझ में आएगा। तो पहले प्रस्ताव होता क्या है भाई? प्रस्ताव, मैंने कहा कि मेरा नाम राम है और मैंने किसी श्याम से कहा कि आप मेरा पेन खरीद सकते हैं, तो ये क्या था? मेरा प्रस्ताव था उसके लिए। राम उस पर जो कुछ भी प्रतिक्रिया करेगा, वो जो प्रतिक्रिया अगर पॉजिटिव होगी तो वो स्वीकृति हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव नहीं होगी तो वो प्रस्ताव का खंडन या स्वीकृति का खंडन कहलाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है प्रस्ताव को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो वोकाबलरी है भारतीय अनुबंध की, वो आपको बहुत जल्दी भारतीय अनुबंध अधिनियम कि वो याद करनी ही पड़ेगी। तो हमने 2A के अनुसार क्या पढ़ा था? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा उसके विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहेंगे पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। तो ये किसके अनुसार थी? हमारी 2A के अनुसार डेफिनेशन थी। तो उसी को याद रखना पड़ेगा, तभी हमारे मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो हमने प्रस्ताव पढ़ लिया। अब प्रस्ताव का खंडन, भाई प्रस्ताव का खंडन किस तरीके से हो सकता है? भाई अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार हमने क्या पढ़ा है, खंडन क्या होता है। मैं आपको पहले ऐसे ही बता देता हूं कि भाई एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव को खंडन किस तरीके से हो सकता है? अभी तो जिसने प्रस्ताव रखा है वो उस बात को न कर जाए, मना कर दे, तो वो प्रस्ताव का क्या होता है? खंडन कहलाते हैं। जैसे भारतीय अधिनियम अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 5 के धारा है, एक्ट सेक्शन 5 है, उसमें हम देखते हैं प्रस्ताव का खंडन प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन पूरे होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। कहने का मतलब क्या था भाई? हमने कोई प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव हमने, मान लीजिए मैं राम हूं और मैंने श्याम को रखा। राम कहाँ है? राम मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश में है और श्याम जो है दिल्ली में है। उसने क्या काम किया? एक खत लिखा कि मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूं, श्याम से कहा राम ने, और उसे पोस्ट कर दिया। अब जब तक वो पोस्ट किया और वो पोस्ट मतलब श्याम तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही उसने क्या काम किया? एक तार भेज दिया कि मैं भाई अपना कोई घर नहीं बेच रहा हूं, और उसका कोई जवाब नहीं आने से पहले ही अपना प्रस्ताव को खंडन कर दिया। तो इस टाइप को क्या कहेंगे? हम प्रस्ताव का खंडन कहेंगे। यानी कि प्रस्तावक का खंडन प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति की संभावना, यानी स्वीकृति हमें प्राप्त नहीं हुई उससे पहले ही हमने क्या कर दिया? खंडन कर दिया। मान लीजिए वो पत्र हमने उसके पास पहुंच भी गया और मोहन ने क्या करा? अपना जो लेटर था, जैसे हमने पत्र भेजा, उसने भी पत्र भेजा और हमने उसे रिसीव ही नहीं किया, उससे पहले उसे तार भेज दिया कि भाई हम अपना कोई संपत्ति या अपना घर नहीं बेच रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रस्ताव का खंडन कहलाएगा। समझ में आ गई होगी। यदि प्रस्ताव एक बार स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसको खंडन नहीं किया जा सकता, अतः मतलब और वह बाध्य होगा। भाई हमें उसके लिए काम करने के लिए, अपना घर बेचने के लिए बाध्य होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं स्वीकृति का खंडन। तो स्वीकृति के खंडन की बात हम जब ही कर सकते हैं जब हमें स्वीकृति का अर्थ पता हो। भाई मैंने पहले ही बताया है कि भाई एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सम्मुख कोई प्रस्ताव रखा और उसने उसको करने या ना करने के विषय में अपनी सहमति प्राप्त कर दी, तो वो क्या कहलाती है? स्वीकृति कहलाती है। तो मैंने 2B के अनुसार आपको एक्सेप्टेंस की भी परिभाषा दी है। भाई प्रपोजल एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन दी? जब एक व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो कहा जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।
समझ में आ गई भाई। राम ने क्या करा, मोहन के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई मेरा घर बिक रहा है, और उसने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी, हाँ मैं आपका घर इतने रुपए में खरीद लूंगा। तो ये क्या गई, स्वीकृति हो गई। अब स्वीकृति का खंडन से क्या आशय है भाई, ये भी हमें जो डेफिनेशन है प्रस्ताव की, जो डेफिनेशन है हमने प्रस्ताव कर लिया 2A के अनुसार और 2B के अनुसार स्वीकृति की पढ़ ली। अब हमें देखना है कि जो कहा जाए सेक्शन 5 में ही प्रस्ताव का खंडन है, और सेक्शन 5 में ही कहा जाए तो ये 5A में है और ये 5B में है। क्लियर। तो हम इस चीज को जो स्वीकृति का खंडन है या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, उसके खंडन को पढ़ेंगे। तो हमने पहले स्वीकृति का अर्थ पढ़ लिया भाई। अब स्वीकृति का खंडन किस तरीके से होता है वो धारा 5B में पढ़ेंगे। स्वीकृति का खंडन स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले भी समय किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। मतलब भाई मैं स्वीकृति की बात कर रहा हूं, स्वीकृति के खंडन की बात कर रहा हूं। क्या हुआ कि मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ता हूं कि भाई आ ने 1 जनवरी 2005 को एक पत्र द्वारा अपना स्कूटर 5,000 में बेचने के लिए बा के सामने प्रस्ताव रखा। बा ने उस प्रस्ताव को 8 जनवरी 2005 को डाक में डाल दिया और 9 जनवरी को उसे प्राप्त 8 जनवरी को उसे प्राप्त हो गया, और 9 जनवरी को उसने क्या काम किया, खत लिख दिया कि हाँ मैं तुम्हारा प्रस्ताव खरीदने के लिए तैयार हूं। परंतु वह राम तक नहीं पहुंचा, आ तक नहीं पहुंचा, और आने उससे पहले ही क्या कर दिया कि भाई मैं नहीं बेच रहा हूं। तो ये क्या है, प्रस्ताव का खंडन। और स्वीकृति का खंडन क्या है कि जब मैंने 1 जनवरी को आने पत्र लिखा कि भाई मैं अपना स्कूटर बेच रहा हूं, और वो भेज दिया, उसको जैसे ही वो डाक प्राप्त हुई, उसने उस डाक को जब स्वीकार करा होगा तो क्या काम किया, उसमें पत्र लिखने से पहले ही उसे मतलब पूर्व ही उसे मना कर दिया। तो उस टाइप को क्या कहेंगे, हम स्वीकृति का खंडन कहेंगे। समझ में आ गई। हमने उसे खरीदने से तुरंत के तुरंत मना कर दिया। स्वीकृति का खंडन स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन, मतलब हमने स्वीकृति का संवहन, ये उसने जो बात था कहने का मतलब जो राम और श्याम की बात ही चल रही है। राम ने क्या काम किया यहाँ पर, राम क्या है, स्वीकृति का खंडन स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन अर्थात देने से पूर्व होने से पहले ही किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। भाई जब श्याम ने वो बेच दिया, उससे मतलब खरीदने को तैयार हो गया, उससे पहले ही उसने खंडन कर दिया, तब तो ये क्या कहलाएगा, स्वीकृति का खंडन कहलाएगा। क्लियर। और एक उदाहरण और देख लीजिए। देखिए, बा आ का प्रस्ताव साधारण पोस्ट कार्ड द्वारा स्वीकृत करके उसे डाक में छोड़ देता है, सही है। बाद में वह उसी दिन तार द्वारा उसे अस्वीकृत कर देता है। आ को पोस्ट कार्ड पहले ही तार मिल जाता है, ये स्वीकृति का खंडन माना जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं प्रस्ताव के खंडन अथवा अंतन की रीतियां। कौन कौन सी खंडन है की रीतियां हो सकती हैं। देखो, एक तो खंडन की सूचना देकर, भाई हमने सूचना दे दी कि भाई हमने तुम्हारा प्रस्ताव खंडन कर दिया है, इस तरीके से हमारा अब हमें मतलब प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर, वही बाय द लोब्स ऑफ जो स्पीक टाइम था उसके समय से पहले ही हमने क्या कर दिया, इसे खत्म कर दिया। तो इस टाइप के जो वो होता है, एक कह सकते हैं हम, तो इस टाइप का जो खंडन होता है वो प्रस्ताव का खंडन कहलाता है। जैसे
यदि प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है तो उस अवधि के बीत जाने पर प्रस्ताव का खंडन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारा निश्चित अवधि के अभाव में उचित अवधि के व्यतीत होने पर। भाई निश्चित अवधि बीत गई, अब उचित अवधि हमने और दी, उस अवधि के भी बीत जाने पर खंडन का स्वीकार अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं प्रीत प्रस्ताव होने पर। प्रीत प्रस्ताव क्या होती है भाई? बाय मेकिंग ए सेंटर ऑफर, यदि प्रस्तावक आने पर मूल प्रस्ताव का स्वर अंत हो जाता है। उदाहरण के लिए अपनी पुस्तक बा को 10 रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता है तथा बा 9 रुपए में उसे खरीदने का प्रस्ताव रखता है, तो ऑटोमेटिक हमारा प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। क्लियर। स्वीकृति द्वारा किसी पूर्व शर्त को पूरा ना किए जाने पर प्रस्ताव अपने आप से ही खत्म हो जाता है। भाई हमने कोई शर्त रखी थी कि भाई हमारा जो माल खरीदोगे तो तुम्हें कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा, हम चेक नहीं लेंगे, और वो चेक भेजते हैं तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागलपन होने से। जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया है वो या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो पागल हो जाए तो ये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा। इसी प्रकार जिसके लिए हमने प्रस्ताव रखा है उसकी मृत्यु या मौत हो जाए तो वो प्रस्ताव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मान लीजिए प्रस्ताव ने अपनी मोटरसाइकिल बेचने का, ये है लास्ट 8वां विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। उसने अपना काम किया कि भाई उसे अपनी बाइक बेचनी थी, वो बाइक खड़ी हुई है, अब बाइक हो जाए चोरी या फिर जल जाए या खराब टूट जाए फूट जाए तो विषय वस्तु ही नष्ट हो जाए, तब भी प्रस्ताव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मोड्स ऑफ रिकोर्स ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति का खंडन करने की रीतियां 2 ही है। प्रस्ताव पत्र डाक में गुम हो जाने पर, भाई जब हमें प्रस्ताव पत्र ही नहीं मिला तो, और स्वीकृति पत्र जब उसने स्वीकृति दी हो और वो डाक में गुम हो जाए तो स्वीकृति ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।